नमस्कार दोस्तों, जीएस फॉर ऑल की इस एटलस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज आइए हम एशिया के एक बड़े देश से चीन का अवलोकन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा को आपने देखा होगा, जो नहीं देखे हैं वह यूरोप और एशिया की कक्षा को प्लेलिस्ट में जाकर उसका अध्ययन करें और उसको एटलस पर देखने का प्रयास करें। ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो आप देखे थे, अगर ये एशिया की अवस्थिति को तो मैं पहले ही इसे 5 खंडों में बांट के बताया था आपको। देखिए, ये अफ्रीका की अवस्थिति है और ये एशिया है। और आप ये एशिया में देखें, ए बी सी डी और ई, ये 5 ब्लॉक बना हुआ है, जिसमें आपने एशिया में इस ए ब्लॉक में पश्चिम एशिया का अध्ययन किया। बी ब्लॉक का अध्ययन देखिए सार्क कंट्री के रूप में करेंगे, जिसमें भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान आदि का अध्ययन होगा। ये तो पूरी भूगोल की कक्षा में, यानी मतलब भारत के भूगोल में आपको पढ़ना है इसको। अच्छा, सी क्षेत्र में यदि आप देखिए तो साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया का आपने अध्ययन किया। अब यदि आज की कक्षा में हम डी ब्लॉक को लेंगे, ठीक है, तो यहां देख लीजिए सुविधा के लिए ए बी सी डी ई इसको मेंशन कर दिया गया है। और जो लोग नहीं देखे हैं वो पिछली कक्षा में जाके एशिया के अन्य भाग को देखें। तो आ जाइए। तो देखिए, इसमें समाप्त हो चुका है। पश्चिम एशिया आप पढ़ चुके हैं, दक्षिण एशिया भारत के भूगोल में पढ़ना है आपको, दक्षिण पूर्व एशिया का आप अध्ययन किए हैं। तो आज आइए यहाँ पूर्वी एशिया या सुदूर पूर्व का हम अध्ययन करते हैं, जिसको फार ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यदि आप देखिए, ये देखिए भारत की अवस्थिति, अगर इससे चौहद्दी को यदि आप देख रहे हैं तो ये भारत की अवस्थिति है। और आप जानते हैं ये हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत के हमारा पड़ोसी देश जो है वो क्या है, चाइना की अवस्थिति है। तो चाइना के ट्रांस क्षेत्र में आपको देखना है। हिमालय की स्थिति में देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश उसे सीमा साझा करता है चाइना। तो यहां पर देखिए ये चीन की स्थिति है, यही अवस्थिति चीन का है, जिसको आप एटलस पर देखिएगा। तो आइए यहाँ पर हम चीन को 2 भागों में बांटे, एक पूर्वी चीन का भाग और एक है पश्चिमी चीन का भाग। तो यहाँ यदि पश्चिमी चीन का यदि अवलोकन कीजिए तो ये भारत से सटा हुआ क्षेत्र है, तो ये हिमालय का क्षेत्र है, आप जानते हैं। तो हम यहाँ पे याद करेंगे, आपको याद कराने की कोशिश करेंगे कि भारत और हिमालय, जो भारत के जो हिमालय है उसके पार यानी चीन की ओर, ये टुवार्ड द चाइना, वहां कितने पर्वत हैं उसको हम देखेंगे। तो शान जो शब्दावली है वो चीन में यानी मंदारिन भाषा में पर्वत का मतलब शान होता है, तो वहां शान कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हिमालय पर्वत है, आप देख रहे हैं, और हिमालय के आगे जो है ये समानांतर पर्वत है, देख रहे हैं, ये हिमालय है। फिर उसके बाद कुल्लू शान है, फिर उसके बाद अल्तुन शान है, और फिर इसके बाद आप देखिएगा तिएन शान, और उसके बाद यदि देखिएगा तो अल्ताई पर्वत है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर ई पार्ट ए से लेकर आपको ई तक देखना है। तो पहला आपने देखा हिमालय, इसके समानांतर देखिए दूसरी पर्वत जो है कुनलुन शान है, फिर तीसरी पर्वत जो है अल्तुन शान है, और चौथा पर्वत जो है तिएन शान है, और फिर यहां पर ई नंबर है अल्ताई पर्वत है। इसकी अवस्थिति को हम एटलस में भी देखने की कोशिश करेंगे। तो एटलस, यदि आप एशिया के इस प्राकृतिक के एटलस को देखिएगा तो वहां आपको दिखाई देगा। यदि आप इसका अवलोकन करें, देखिए ये हिमालय पर्वत है, ये देखिए हिमालय पर्वत के बाद आप कुनलुन शान को देख सकते हैं। फिर यदि आप आगे आइए तो अल्तुन शान को देखिए, फिर तिएन शान को देखिए और अल्ताई पर्वत को देखिए। तो इस पर आपको इसका अवलोकन करना है। तो समानांतर श्रृंखला में अगर देखा जाए तो कौन कौन है, हिमालय है, कुनलुन शान है, अल्तुन शान है, तिएन शान है और अल्ताई पर्वत है। तो इस चीज को जब हम जान गए तो यहां देखिए क्या, अंतः पर्वतीय, यानी अगर देखा जाए हिमालय और कुल्लू शान के बीच एक अंतः पर्वतीय पठार है। ये 2 पर्वतों के बीच अवस्थित जो पठार होते हैं उसको अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। ये तिब्बत के पठार को देखा जाए तो ये हिमालय और कुल्लू शान के बीच अगर आप अंतः पर्वतीय क्षेत्र को देखते हैं तो वो तिब्बत का पठार है। जबकि दूसरी ओर तारिम बेसिन को यदि आप देख रहे हैं, तारिम बेसिन देखिए ये बी जो क्षेत्र लिखा हुआ है छोटे अक्षर में, अंग्रेजी के छोटे अक्षर में बी लिखा हुआ है, जो ये तारिम बेसिन का क्षेत्र है। तो ये अल्तुन शान और तिएन शान के बीच अंतः पर्वतीय क्षेत्र है। जबकि तीसरा ये देखिए जुंगेरियन बेसिन, जो सी अक्षर से संबोधित इसको किया गया है, तो यह अल्ताई पर्वत और तिएन शान के बीच का अंतः पर्वतीय क्षेत्र है। तो यहाँ आपने 3 अंतः पर्वतीय क्षेत्र को देखा।
एक देखिए कौन, तिब्बत का पठार, दूसरा तारिम बेसिन और तीसरा जुंगेरियन बेसिन। इसके पूर्व की कक्षा में यदि आप यूरोप का अध्ययन किए होंगे तो वहां भी अंतः पर्वतीय पठार तुर्की में आपने देखा था। तुर्की का जो अनातोलिया का पठार है उसके उत्तर की ओर पॉल्टिक पर्वत, जबकि दक्षिण की ओर आप तरुस पर्वत को देखे थे। तो वो दो पर्वतों के बीच एक पठार था जिसको अनातोलिया का पठार कहते थे। ईरान के पठार को देखा जाए तो उत्तर में एल्बुर्ज पर्वत और दक्षिण में जैग्रोस पर्वत पड़ता है। तो इस तरह आपने ईरान के क्षेत्र में भी देखा, ईरान का पठार जो अंतःपर्वतीय पठार, और तुर्की में अनातोलिया का पठार, और यहाँ आप तिब्बत का पठार देखिए अंतःपर्वतीय पठार, और दो जो बेसिन पड़ता है तारिम बेसिन और जुंगेरियन बेसिन, वो भी अंतःपर्वतीय क्षेत्र में पड़ते हैं। तो इस तरह आपने इन क्षेत्रों का अध्ययन किया। तो पूर्वी और पश्चिमी चाइना में हम बांट के पश्चिमी चाइना का हम अध्ययन देखते हैं। इसी को लैंग्वेज में चीन के भौतिक भागों को दो वर्गों में बांटा गया है, अध्ययन कर सकते हैं आप। इसको देखिए, ए नंबर है पश्चिमी भाग, दूसरा है पूर्वी भाग। तो पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में बांट के चीन का हम अध्ययन करते हैं। जैसे आप देखे थे, ये पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, ये हो गया पूर्वी क्षेत्र, और ये हो गया पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। तो इसमें देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पश्चिमी भाग या पश्चिमी क्षेत्र, यह पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में समानांतर पर्वत की श्रृंखला मिलती है। तो अगर पश्चिमी क्षेत्र को देखा जाए तो ये कैसा क्षेत्र है, पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है। जैसे भारत में आप देखिएगा पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है तो वो आपको पर्वतीय क्षेत्र मिलेगा। अगर गंगा के मैदान को छोड़ दिया जाए, ब्रह्मपुत्र के मैदान को छोड़ दिया जाए, तो इसके अन्य क्षेत्र को देखिएगा तो वो क्या है, पठारी क्षेत्र के रूप में मिलता है। तो इस तरह चीन में भी अगर देखा जाए तो ये पूर्वी भाग जो है मैदानी और घाटी वाला क्षेत्र है, और पश्चिमी भाग जो है पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पे देखिए पर्वतों की जो श्रृंखला मिलती है, इसमें हिमालय माउंटेन है, हिमालय पर्वत है, और इधर की ओर अगर देखा जाए तो अगर आप देख रहे हैं ना इस क्षेत्र को, तो ये यदि आप नीचे यानी दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर यदि जाइएगा तो यहाँ पर देखिए दक्षिण की ओर अगर हिमालय यहाँ मिल रहा है, चीन के दक्षिण की ओर आपको हिमालय मिल गया है, जबकि उत्तर की ओर देख रहे हैं आप अल्ताई पर्वत मिल रहा है, अल्ताई माउंटेन। तो हिमालय माउंटेन दक्षिण की ओर और अल्ताई माउंटेन उत्तर की ओर है, ध्यान रखना है। और इन्हीं के बीच में जो समानांतर श्रृंखला है, इसमें कुनलुन शान है, अल्तुन शान है, तियेन शान है और अल्ताई माउंटेन है। देख रहे हैं ना, तो इसको ध्यान में आप रखिएगा। सबको पिछले स्लाइड में लिखा जा चुका है इसको। तो यहाँ पर आइए क्या इन पर्वतों के बीच अंतर पर्वतीय पठार या बेसिन का विकास हुआ है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर कौन है, तिब्बत का पठार, तिब्बत प्लेट्यू लिखा हुआ है, ठीक है। और इन दोनों के बीच देखिएगा यहाँ पर अल्तुन शान और तियेन शान जो लिखा हुआ है, उनके बीच में जो है तारिम बेसिन है, जबकि तियेन शान और अल्ताई माउंटेन के बीच जुंगारियन बेसिन है, जो कि लिखा जा चुका है, इसको भी आप देखिए। अब यहाँ देखिए तिब्बत का जो पठार है, तो ये किसके किसके बीच है आप जानते ही हैं, यह एक अंतर पर्वतीय पठार है, दो पर्वतों के बीच में है, तो कुनलुन शान और हिमालय के बीच में है। तो इसका अध्ययन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भारत की अगर तीन प्रमुख नदियों की उत्पत्ति जो है तिब्बत के पठार से ही होती है। तो यदि ये क्षेत्र देखिए मानसरोवर झील है, तो यहाँ से सिंधु नदी, सतलज नदी निकल रही है, और इधर इस ओर से ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। जबकि आप देखिए दक्षिण पूर्व एशिया को आप पढ़ें तो उसमें भी साल्विन और मैकांग जो है एक दोनों प्रसिद्ध नदी है दक्षिण पूर्व एशिया का। जैसे आप देखे थे क्या, कंबोडिया का जो क्षेत्र है, कंबोडिया के क्षेत्र में भी आप साल्विन और मैकांग को देखे थे, और आप एकमात्र स्थल रुद्ध देश जो है लाओस है, जिसकी राजधानी वियेनतियेन है, जो कि मेकांग नदी पर अवस्थित है। और फिर पूर्वी भाग में, बर्मा के पूर्वी भाग में यानी म्यांमार के पूर्वी भाग में भी आपने मेकांग नदी को देखा था, ठीक है। तो यहाँ देखिए लैंग्वेज में इसी को लिख दिया गया है। तिब्बत का पठार एशिया की प्रमुख नदियों का उत्पत्ति स्थल है। इसके मानसरोवर झील से भारत की तीन नदियां, देख रहे हैं, तीन नदियां निकलती है, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख नदियों में साल्विन और मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। आप आज चीन के कुछ भौतिक भागों का अध्ययन किया, फिर अगली कक्षा में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास को पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए और खुद करवाइए सब्सक्राइब लोगों से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।